डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री साई ने विधायक किरण सिंह देव से की मुलाकात। नई दिल्ली में जाना विधायक के स्वास्थ्य का हाल। सीएम साई ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सुकमा में बारिश में नदी पार कर गांव पहुंचे पुलिस अफसर। जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। पुलिस ने बांटी जरूरत की सामग्री और मिठाई। खैरागढ़ में रक्षाबंधन पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी। खाद्य विभाग ने 6 सर्विलांस नमूने किए संकलित। मिठाई और कन्फेक्शनरी प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। धर्मजयगढ़ में 4 दिनों से पानी में डूबा रपटा पुल डूबने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। राशन और जरूरी सामान की आपूर्ति पर संकट। और रायपुर में ब्लू वाटर में डूबा युवक। 2 दोस्तों के बीच रेस बनी जानलेवा। 18 घंटे बाद भी युवक का नहीं मिला कोई सुराग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव इन दिनों उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज नई दिल्ली में उनसे आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री साई ने द्वारका स्थित छत्तीसगढ़ निवास पहुंचकर विधायक किरण सिंह देव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपचार के बाद उनके स्वास्थ्य में हो रहे सुधार के बारे में जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण सिंह देव शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही उनकी शुभकामना है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक के प्रति अपनी आत्मीयता और संवेदनशीलता भी व्यक्त की। वहीं किरण सिंह देव ने मुख्यमंत्री की इस आत्मीय मुलाकात और शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। विधायक के समर्थकों और शुभचिंतकों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित और सुदूर ग्राम अरमपल्ली में पुलिस ने मानवता और भरोसे की मिसाल पेश की है। नीवा दुबड़ते पुलिस तुम्हारे द्वार अभियान के तहत एसपी मयंक गुर्जर और एएसपी रोहित शाह भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर से उफनती नदी पार कर गांव पहुंचे। दुर्गम रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बिना अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर सीधे संवाद किया। ग्रामीणों ने नक्सल प्रभावित कम होने के बाद गांव में विकास की रफ्तार बढ़ने की बात कही, लेकिन पुलिया और आवागमन की समस्या से भी अवगत कराया गया। एसपी ने हर मुश्किल में पुलिस के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। वहीं सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को कॉपी, पेन और बैग, महिलाओं को साड़ी, चप्पल, युवाओं को खेल सामग्री और ग्रामीणों को मिठाई वितरित की गई। पुलिस ने बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित किया। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बने खाबो बने रहिबो 2.0 विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को नर्मदा गंडई क्षेत्र में खाद्य एवं औषधीय प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान मेसर्स सिन्हा होटल से बेसन लड्डू का सर्विलांस नमूना लिया गया। वहीं मेसर्स कल्याण एजेंसी से चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और मिठाई समेत कुल 6 सर्विलांस नमूने जांच के लिए संकलित किए गए। इसके अलावा मेसर्स यादव होटल को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और खाद्य पंजीयन अद्यतन कराने के निर्देश दिए। ये अभियान 17 अगस्त से लगातार जारी है और 23 अगस्त 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नमूने संकलन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य त्योहारी सीजन में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बने खाबो बने रहिबो 2.0 विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को नर्मदा गंडई क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कंट्रोलर फूड एंड ड्रग और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में बने रहू बने खइबो अभियान की शुरुआत की गई करके, जो कि 17/26 से 23/26 तक लगातार जारी रहेगा। इसके अंतर्गत हम जो भी ग्रामीण एरिया में, शहरी क्षेत्रों में मिठाई की दुकानें हैं करके, जहाँ पनीर बेचा जाता है, जहाँ अन्य खाद्य सामग्री बेची जाती है जो त्योहारों में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी तक 7 विधिक नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। मसूर पाक, मावा, खाजा, समोसा, लड्डू, बूंदी, जो भी इसका जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उपरोक्त संबंधित प्रतिष्ठानों में अगर नमूनों में कोई जो है अमानक या इस तरह का कुछ आता है तो कार्रवाई जो है की जाएगी करके, संबंधित प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा करके। एनालॉग पनीर को भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बैन किया गया है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि पनीर को खरीदते समय देख जांच कर खरीदें। सिर्फ दूध से बने पनीर को ही जो है बेचा जा सकता है करके इस संबंध में हमने लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया। धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत पोटुकछार में खमहार पोटुकछार मार्ग पर बना रपटा पुल पिछले 4 दिनों से नदी के पानी में डूबा हुआ है। पुल के ऊपर तेज बहाव के चलते ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जो लगातार 4 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हर साल बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ने पर यही स्थिति बन जाती है। इस समस्या को लेकर पिछले वर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी, उच्च अधिकारियों, विधायक और मुख्यमंत्री समाधान शिविर तक शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। आवागमन बंद होने से राशन और जरूरी सामान की उपलब्धता को लेकर भी ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रपटा पुल की जगह स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की है, ताकि बारिश में गांव का संपर्क न टूटे। अब ग्रामीणों को शासन प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद है। हाँ महोदय, मैं इसके लिए बहुत बार प्रयास किए। हमने जब मुख्यमंत्री धरमजयगढ़ में आए हुए थे तब भी इनका आवेदन लगाया था इसके विषय में, पर अभी तक इसका कोई अधिकारी के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और बच्चे और हमारे यहाँ के जितने शिक्षक आते हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी, गाँव वाले, कुछ असुविधा घटना होता है तो भी बरसात के दिनों में ठप रहता है, हमारा जाना आने का कोई रास्ता नहीं। कई बार ऐसे होता है लेकिन अब क्या करें, अब सब घुट के मरते हैं। हाँ, इसके विषय में इस बार तो नहीं, पिछले साल भी हमने आपदा प्रबंधन विभाग को भी फोन के माध्यम से अवगत कराया था, आवेदन भी दिए थे, जांच में भी एक बार आए थे, पर अभी तक कुछ इसका कार्रवाई नहीं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है।
हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम करना है। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर के थाना क्षेत्र स्थित ब्लू वाटर में दो दोस्तों के बीच लगी रेस एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। रेस के दौरान युवक गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम से संपर्क किया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राजधानी रायपुर में स्थित ब्लू वाटर एक बार फिर से मौत का कुआं साबित हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर कल की जो घटना है कि कल देर शाम यहाँ पर एक युवक की जो मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी जो एसडीआरएफ की टीम है वो उसे खोजबीन में लगी हुई है। 18 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उस युवक की लाश नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर की मोहद्दापारा में स्थित आदिल खान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आया हुआ था। दो दोस्तों के बीच में शर्त लगी थी कि इस ब्लू वाटर के एक ओर से दूसरी ओर की तरफ में जाना है, लेकिन जो आदिल खान है वो कुछ ज्यादा ही गहराई पर पहुंच गया, जिसके बाद वो उसकी लाश अब तक नहीं मिल पाई। 18 घंटे से भी ज्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका है और कल देर शाम तक भी यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद रही और खोजबीन लगातार करती हुई नजर आई। देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद हैं, उनके परिजन भी उस तरफ मौजूद है। पुलिस की जो बल है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। आपको बता दें कल रात होने के कारण ये जो सर्च ऑपरेशन था वो रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर से एक बार ये सर्च ऑपरेशन जो है शुरू हो चुका है। देख सकते हैं वापस एसडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरह से वापस मौजूद है और लगातार अंदर गहराई पर जाकर जो लाश है उसे खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिलहाल भी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, परिजन भी उनके मौजूद है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और यहाँ पर उनकी जो अंदर गहराई तक जांचबीन जो है खोज पड़ताल उनकी की जा रही है। देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम है जो ब्लू वाटर में है और लगातार अंदर जाकर आदिल खान का जो है पता लगाया जा रहा है कि कहां पर है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। 18 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस जगह पर आना पूरी तरह से बैन कर दिया है इसके बावजूद, और यहाँ पर आपको बता दें कि 10 से ज्यादा की घटना जो है 10 से ज्यादा की जो घटना है वो यहाँ पर घटित हो चुकी है। 10 से ज्यादा की घटना है वो घटित हो चुकी है। प्रशासन ने इस पूरे इलाके को जो है बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना यहाँ पर सामने आती है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो उनके परिजन है वो मौजूद है यहाँ पर। आपको बता दें कि देख सकते हैं सभी लोग जो है उनके परिजन हैं, उनके घर परिवार के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। अब फिलहाल अभी देखना होगा कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर कार्यवाही कर रही है, खोज पड़ताल जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये जो आदिल खान है उनकी लाश आपस में। फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन डीके सिन्हा के साथ जिज्ञासा चंद्रा, साधना न्यूज रायपुर। बलरामपुर के राजपुर क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर के बरपत्रा में
होते हुए सूरजपुर जिले को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी रायपुर में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारी को परखने के लिए आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मंदिर हसौद तहसील के ग्राम परसदा सेंध लेक में इस अभ्यास में बड़ी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन, राहत बचाव दल और संबंधित विभागों की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन को देखते हुए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इस मॉक ड्रिल में ये बताया जाएगा कि बाढ़ की स्थिति में लोगों की और अपनी स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के सेंध लेक में मौजूद हूँ, जहां पर जो राज्य शासन के द्वारा जो है मॉक ड्रिल की पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जब कभी बाढ़ की स्थिति बनती है, नदी झरनों के आसपास या किसी गाँव की स्थिति में बाढ़ की स्थिति तब बनती है, तब वहां पर अपनी सुरक्षा और आसपास के लोगों की सुरक्षा यहाँ पर किस तरह से करनी है, लोगों को किस तरह से सुरक्षित किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सभी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर लाइफ जैकेट वगैरह सभी तरह से रखा हुआ है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है, एम्बुलेंस की भी टीम है वो यहाँ पर तैनात है, दवाई वगैरह सभी की सुविधा यहाँ पर की जा चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से मॉक ड्रिल की जो व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए, जो रस्सी है, लाइफ जैकेट्स है, ये सभी यहाँ पर मौजूद है। तो सर से जानते सर किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है और क्या इसमें क्या है कि हम बाढ़ के संबंध में और जो यहाँ पे अलग अलग 3 घटनाओं के संबंध में मॉक ड्रिल हो रही है। इसमें अभी पूरे राज्यों में एक साथ हो रहा है। इसमें अभी हमारे यहाँ रायपुर में हमको बाढ़ में लोगों को फंसे होने की सूचना के आधार पर किस प्रकार के रेस्क्यू करते हैं और बचाव कार्यों में हम क्या क्या उपकरण उपयोग करते हैं, उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल है। वैसी रोड में हम देखते हैं कि एलपीजी की जो वैगन्स होती हैं वो जाते रहती है और अचानक अगर एक्सीडेंट के दौरान अगर गैस रिसाव होता है तो उसको हम कैसे उस खतरे को मिटिगेट करें, उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल होना है। और तीसरा है बिल्डिंग कोलैप्स। अभी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो इमारतें बन रही हैं वो अचानक ढह जाने से वहाँ पे लोग या मजदूर फंस जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम सर्च रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित निकालते हैं, उस संबंध में एक मॉक ड्रिल होना है। सर अभी यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? अभी इस मॉक ड्रिल के लिए अभी जिला प्रशासन की सारी टीमें अभी लगी हुई हैं, चाहे वो राजस्व आपदा की टीमें हो, जल संसाधन हो, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, ये सभी जो शासकीय दस्ता हैं वो इस मॉक ड्रिल के लिए जुड़े हुए हैं और सब अपने अपने जो दायित्व बांटे गए हैं उनका निर्वाह करने के लिए तत्पर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉक ड्रिल के लिए जिन जिन चीजों की यहाँ पर आवश्यकता होती है, चाहे रस्सी हो, लाइफ जैकेट्स हो, यहाँ पर मशीन्स हो, इन सभी की व्यवस्था की जा चुकी है। यहाँ पर हेलमेट। राजनांदगांव में बीते 10 जुलाई को पिपला कछार में टूटे विद्युत तार की चपेट में आने से किसान धनसाय पटेल की मौत के मामले में एक माह बाद भी विभागीय कार्रवाई सवालों के घेरे में है। हादसे में चंपा साहू और सीमन दास साहू भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत के किनारे टूटे तार की शिकायत करीब 2 माह पहले विद्युत विभाग से की गई थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। दो महीना में और वो दिन कांट हो गए तो तुरंत आ गए हैं। अब मोर तो कोई नहीं है सहारा, और जब मोर पति रही तो चले गए, अब तो सहारा नहीं है मोर, नहीं कमाने खाने वाले। अब मैं का कमा सकूं, नहीं अब ओकर रही चाहत हूँ भाई। अब मोर तो देखे आज नहीं है तो कौन देखी, आप लोग में सहमत मांगत हूँ, नहीं मुआवजा मिल गया? नहीं मिले, आज तक कुछ नहीं मिले मोला। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है, विभागीय जांच भी जारी है और उस समय वहाँ जो पदस्थ कनिष्ठ अभियंता का स्थानांतरण कर दिया गया है उच्च कार्यालय के द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।